संक्षिप्त लंका कांड कथा। श्री राम रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जाम्बवान नल नील को सारी कथा सुनाते हैं। श्री राम को स्मरण करके सेतु कार्य में लग जाते हैं। श्री राम की जय पुकार कर वानरों के समूह दौड़ लगाते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों वृक्षों को खेलही में उखाड़ लाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को वानरे गेंद की तरह पकड़ते हैं। नाल नील दोनों भाई इन्हें गढ़ कर सेतु बनाते हैं। सेतु की सुंदर रचना देखकर श्री राम जी हंस कर बोलते हैं। यहाँ की भूमि उत्तम है, इसकी महिमा की वर्णन नहीं हो सकते हैं। दूत से मुनियों को बुलाकर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिव जी मुझे अति प्रिय है, विधि पूर्वक पूजन करते हैं। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इस रामेश्वर जी का दर्शन करेगा और गंगा जल चढ़ाए तो निश्चित मुक्ति पाएगा। जो निष्काम होकर रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन पर प्रसन्न होकर उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। चतुर नल नील ने सेतु बांधा, यह सर्वत्र फैल जाता है। जो पत्थर आप ही डूबते उनके छूने से तर जाता है। सेतु बंध के तट पर प्रभु समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद के दर्शन के लिए जलचरों के समूह प्रकट होने लगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। वानरों की सेना के साथ प्रभु समुद्र पार पहुँचे। श्री रघुवीर की कृपा से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। तट पर खड़े प्रभु के दर्शन के लिए जीवों के समूह जम गए। बहुत तरह के मगर घड़ियाल जिनके 100 योजन के शरीर थे, वे सब वैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वानरों की विशाल सेना चली। सेतु बांध पर भीड़ हो गई तो वानर कुछ उड़कर चली। राम लक्ष्मण दोनों भाई ऐसा कौतुक देख कर हंसते हैं। वानरों के सेना के साथ समुद्र पार करते हैं। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला, रिछ वानर दौड़ पड़े। श्री राम के सेवा के लिए बिना ऋतु के वृक्ष फल से लदे। वानर भालू फल खाते वृक्षों को हिला रहे। पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे। घूमते फिरते जहाँ कहीं भी राक्षसों को पाते हैं, दांतों से उसके नाक कान काटते घेर कर नाच नचाते हैं। मंदोदरी ने सुना कि राम जी आ गए, खेलही में समुद्र को बंधवा लिया। रावण के चरणों में सिर नवाकर अपना चल पसार लिया।
बोली उनसे वैर न कीजिए, वे विष्णु भगवान हैं, राम रूप में प्रकट हुए हैं, सबके तारनहार है। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर जानकी जी सौंप दीजिए, पुत्र को राज देकर श्री रघुनाथ का भजन कीजिए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। श्री राम ने एक ही बाण से कुंडल और छत्र काट दिया। मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया, पर रावण एक न सुनता है। सभा में आकर मंत्रियों से युद्ध करने की नीति पूछता है। रावण पुत्र प्रहस्त कहता, नीति अनुसार पहले दूत भेजिए, सीता को वापस देकर श्री राम से प्रीति कर लीजिए। रावण गुस्से में भर कर बोला, रे मूर्ख कहाँ से तू बुद्धि पाया, तू बांस की जड़ में घमोई बन कर आया। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, नाच गान का खारा जमता, रावण वहाँ पर बैठा था। सुबेल पर्वत पर बैठे प्रभु विभीषण से कहते हैं, दक्षिण दिशा की ओर देखो बिजली कैसे चमकते हैं। वह कहता है कृपालु, ना बिजली न बादलों की घटा है। रावण ने अपने सिर पर मेघडंबर डाल रखा है। मंदोदरी के कर्ण फूल बिजली जैसे चमक रहे, अनुपम ताल और मृदंग गर्जन ध्वनि में बज रहे। प्रभु ने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया, एक ही बाण से रावण के मुकुट और मंदोदरी के कुंडल काट दिया। इस भेद को किसी ने न जाना, रावण की सभा भयभीत हुई, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही देखे, सोचकर सब चकित हुई। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, मंदोदरी सोच में पड़ जाती है, नेत्रों में जल भरकर पुनः पति को समझाती है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। श्री राम का दूत बनाकर अंगद जाता है। प्रातः काल रघुनाथ जी जागे, मंत्रियों से सलाह पूछते हैं। जाम्बवान जी अंगद को दूत बनाकर भेजने को कहते हैं। प्रभु कहते, हे अंगद, मेरे काम के लिए लंका जाओ, मैं जानता तुम परम चतुर हो, रावण को समझा कर शीघ्र आओ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनकी चरणों की वंदना करते हैं। जिस पर आपकी कृपा हो वही गुणों के समुद्र हो जाते हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण पुत्र से बहस हो गई। अंगद ने लात मारा, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। नगर भर में कोलाहल मच गया, वही बानर फिर आया है, जिसने लंका जलाई थी अब फिर जलाने आया है। अंगद रावण की सभा में गए, सिर नवा कर बैठ जाते हैं। कहते, मैं रघुवीर का दूत हूँ, तेरी भलाई हम चाहते हैं। स्त्रियों और कुटुंबियों सहित आदर से जानकी जी को आगे करना, अत्यंत ही दुखी होकर श्री राम से क्षमा मांगना। रावण कहा, रे बंदर के बच्चे, देवताओं के शत्रु को तूने नहीं जाना, किस नाते मित्रता कहता, बाप का नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम अंगद है,
मैं बालिक का पुत्र हूँ। सुनकर रावण सकुचा कर बोला, हाँ मैं उसका मित्र हूँ। तू बालिक का पुत्र होकर तपस्वियों का दूत बन गया। तू व्यर्थी में पैदा हुआ, घर में ही क्यों ना मर गया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। अंगद ने पैर रोप कर अपना बल दिखाया। रावण अंगद से कहता है, अब तू मरना ही चाहता है, इसलिए छोटी मुंह से बड़ी बड़ी बातें कहता है। जिसके बल पर तू कड़वा बोलता, उसे पिता ने वनवास दिया। उसमें बुद्धि बल प्रताप नहीं, मेरा डर ने उसे घेर लिया। जब उसने श्री राम की निंदा की, तब अंगद अत्यंत क्रोधित हुए। कहते, जो ईश्वर की निंदा सुने, उनसे गोवध के समान पाप हुए। अंगद जोर से कटकटाए, भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। रावण गिरते गिरते संभला, उसके मुकुट प्रभु समीप फेंक डाला। रावण क्रोधित होकर बोला, इसे पकड़ कर मार दो। जाकर दोनों तपस्वियों को जीते जी जकड़ लो। अंगद प्रभु को स्मरण करके दृढ़ता से पैर रोप दिया। यदि कोई मेरा चरण हटा सके, तो समझो प्रभु ने सीता को हार दिया। इंद्रजीत और अनेकों योद्धा हर्षित होकर उठते हैं। पूरे बल से पैर झपटते, सिर नीचा कर बैठते हैं। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अति ललकारने पर रावण पकड़ने आ गए। अंगद बोला, रे मूर्ख, मेरा चरण पकड़ने में बचाओ नहीं। राम का चरण पकड़ेगा तो होगा तेरा कल्याण वहीं। यह सुनकर रावण सकुचाया सिंहासन पर बैठ जाता है। श्री राम का सुयश सुनाकर अंगद चला जाता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। वानरों की सेना ने लंका के किले पर आक्रमण किया। अंगद की चतुरता सुनकर श्री राम जी हंसने लगे। विस्तार से लंका के किले की समाचार बाली पुत्र से कहने लगे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, सब मंत्रियों को पास बुलाया। लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर आक्रमण का आदेश सुनाया। वानरों की सेना के 4 दल बने, यथायोग सेनापति नियुक्त किए। प्रभु के प्रताप से निडर होकर वानर सिंह समान गर्जना किए। श्री राम की जय पुकार कर प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ लगाते हैं। लंका में भारी कोलाहल मचा, अहंकारी रावण हंसता है। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता इन्हें घर बैठे भोजन भेजता है। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए बलवान राक्षस कंगूरों पर चढ़ गए। ढोल और डंके बज रहे, देखते ही देखते युद्ध छिड़ गए। राक्षस पहाड़ों के शिखरों को फेंकते, वानर उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वापस उन शिखरों को उन्हीं की ओर फेंक देते हैं। पर्वतों के टुकड़े ले लेकर वानर किले पर डालते हैं। राक्षसों के पैर पकड़कर घसीटते और ललकारते हैं। नगर में कोहराम मचा, बालक स्त्रियां रोने लगे। सब मिलकर रावण को भांति भांति के गालियां देने लगे। रावण भागते सेना को कहता,
जिसे भागता मैं सुनूंगा, उस राक्षस को मैं स्वयं ही दुधारी तलवार से मारूंगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। अंगद और हनुमान ने रावण का महल ढा दिया। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए। लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट गए। राक्षस परिघोर त्रिशूलों से ऋछवानर को व्याकुल कर दिया। अपने दल को विकल देखकर हनुमान जी ने बड़ा क्रोध किया। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे, हाथ में पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। सारथी को मार गिराया, मेघनाथ की छाती में लात मारते हैं। मेघनाथ को व्याकुल देखकर दूसरे साथी घर ले जाते हैं। प्रभु के प्रताप को स्मरण करके दो वानर रावण के महल पर चढ़ गए। उन्होंने इतनी उत्पात मचाई, कलश सहित महल ढह गए। यह देखकर रावण डर गया। स्त्री यहाँ छाती पीटने लगी। अब की बार दो वानर आ गए, कहकर डर से भागने लगी। बड़े बड़े राक्षसों को पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते, श्री राम उन्हें अपने धाम भेज देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभोजी राक्षस परम गति पाते हैं। जिसकी योगी भी याचना करते वे सहज में पा जाते हैं। वैर भाव से ही सही राक्षस प्रभु का स्मरण करते हैं। श्री राम जी का कोमल हृदय है, उन्हें मोक्ष दे देते हैं। अंगद हनुमान किले में घुसकर लंका में विध्वंस करते हैं। फिर दिन का अंत होता देखकर प्रभु के निकट आ जाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। मेघनाथ की शक्तिवान से लक्ष्मण जी मूर्छित। मेघनाथ श्री राम के पास जाकर अनेकों शस्त्र का प्रयोग किया। उसके हथियार को प्रभु ने खेल ही में काट दिया। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो अंगारी बरसाने लगा। पृथ्वी से जलधाराएं प्रकट होने लगी। वो अपनी माया दिखलाने लगा। यह देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोध करते हैं। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर धनुष बाण लिए चलते हैं। नव खंडों में आवाज गूंज रही, प्रचंड रुंड जहाँ तहाँ दौड़ रहे। देवतागण कभी खेद करते और कभी आनंद ले रहे। लक्ष्मण और मेघनाथ एक दूसरे से भिड़ते हैं। कोई किसी से जीत नहीं सकता, राक्षस नीति करते हैं। लक्ष्मण तुरंत ही उसके रथ को तोड़ डालते हैं। सारथी को टुकड़े टुकड़े कर अनेकों प्रहार करते हैं। अपने प्राण को संकट में देख ओ वीरघातनी शक्ति चलाता है। शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगती, उन्हें तुरंत मूर्छा आ जाता है। हनुमान जी उन्हें ले आते देख प्रभु दुखी हो जाते हैं। सुसेन वैद्य को घर समेत पवन पुत्र ले आते हैं। वेद पर्वत और औषध का नाम बताता, कहता इन्हें ले आओ। लक्ष्मण जी की प्राण संकट में है, पवन पुत्र तुम शीघ्र जाओ। रावण को इस रहस्य की खबर मिली, वो काल नेमि के घर जाता है। हनुमान का मार्ग रोकने हेतु माया रचने को कहता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। हनुमान जी संजीवनी लाने जा रहे हैं।
कालनेमी ने माया से तालाब मंदिर और बाग बनाया। मुनि का कपट वेश बनाकर प्रभु के गुणों का भजन अपनाया। प्रभु का भजन सुनकर पवन पुत्र रुक जाते हैं। मुनि आज्ञा से जल पीकर थकावट उतारना चाहते हैं। वह कहता है पवन पुत्र तुमसे तालाब में स्नान करो, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में एक मगरी थी, हनुमान जी उसे मार देते हैं। वह दिव्य देह धारण करती, उसके पाप मिट जाते हैं। वह कहती है कपिश्रेष्ठ मुनि के बात में मत आना, वह एक निशाचर है, मेरा कथन सत्य मानना। हनुमान जी राक्षस का सिर पूंछ से पछाड़ देते हैं। वह राम राम कहकर अपना प्राण छोड़ देते हैं। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध नहीं पहचानते हैं। तब एकदम से पर्वत को उखाड़ हाथ में ले लेते हैं। पर्वत लेकर हनुमान जी आकाश मार्ग से दौड़ चले। मुख में राम का नाम है, अयोध्यापुरी के ऊपर बढ़े। भरत जी आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखे। बिना फल का बाण मारा, ओ राम राम कह गिर पड़े। राम का नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़ते हैं। हनुमान जी को व्याकुल देखकर हृदय से लगा लेते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। रावण कुंभकर्ण को जगाता है। भरत जी हनुमान जी से सबकी कुशलता पूछते हैं। पवन पुत्र संक्षेप में सारी कथा कहते हैं। धीरज धर कर भरत जी बोले मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं वहां तुम्हें भेज दूं, शीघ्रता पूर्वक पहुंच जाओ। भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रभु को स्मरण करते हैं। बाण पर चढ़कर पवन पुत्र शीघ्र पहुंच जाते हैं। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। वैद्य के उपाय से लक्ष्मण जी जाग पड़े। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो जाते हैं। प्रभु अपने भाई को हृदय से लगा लेते हैं। वैद्यराज सुसेन अपनी कुटिया में बैठ जाते हैं। हनुमान जी कुटिया सहित पुनः पहुंचा देते हैं। यह समाचार जब रावण सुना, विषाद से सिर पिटता है। व्याकुल हो कुंभकर्ण को जगाने चला जाता है। रावण कुंभकर्ण को सारी वृत्तांत बताता है। सीता हरण से युद्ध तक का पूरी कथा सुनाता है। कुंभकर्ण बिलख कर बोला, अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया? जग जननी जानकी जी को क्यों तूने हर लिया? अंतिम बार मुझसे मिलो भाई, मैं जाकर नेत्र सफल करूं। तीनों ताप को छुड़ाने वाले श्री राम जी के दर्शन करूं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम।